गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा चैप्टर इंडिया लोकेशन। बेसिकली बच्चों 11th क्लास की इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट का फर्स्ट चैप्टर है। ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। इंडिया के लोकेशन, इसके साइज़ के बारे में बात करेंगे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम देखें कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ना जितने भी छोटे एग्ज़ाम्स होते हैं, मतलब छोटे एग्ज़ाम्स का मतलब है लेखपाल हो गया, यूपी ट्रिपल एस सी हो गया, एसएससी हो गया, तो उस तरीके के एग्ज़ाम में क्वेश्चन मोस्टली यहाँ से बन जाता है। और अगर हम बात करें 11th के स्टूडेंट्स के लिए, तो उनके लिए तो है ही है इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो इसमें बच्चों हम ऑब्जेक्टिव वाइज स्टडी करेंगे कि ऑब्जेक्टिव वाइज स्टडी देखेंगे कि इसमें से एमसीक्यूज़ कहाँ कहाँ से बन सकते हैं बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहले हम लाइन टू लाइन जाएंगे, इसमें एमसीक्यूज़ देखेंगे। सबसे पहला एमसीक्यू देखते हैं बच्चों। एमसीक्यू है कि किसी भी कंट्री के कोस्टल एरिया से, किसी भी कंट्री के कोस्टल एरिया से कितने दूर तक का एरिया उस कंट्री के टेरिटरी में काउंट होता है। तो मान के चलो ये हमारी कोस्टल बाउंड्री बनाई है मैंने, इसके 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स तक की जो जगह है वो हमारी टेरिटरी में ही काउंट होगी, है ना। इसका मतलब समझिए, इसके अंदर कोई नहीं घुस सकता हमारी परमिशन के बिना। इसके अंदर अगर कोई आएगा तो उसे हमारी परमिशन लेनी पड़ेगी, चाहे वो एरोप्लेन हो, चाहे वो शिप हो, कुछ भी हो। ये हमारी टेरिटरी है। इसके यहाँ पर कोई भी अगर किसी भी तरीके का कोई रिसोर्स पाया जाता है तो वो भी हमारा ही होगा। तो 12 नॉटिकल माइल्स क्या होता है? तो बच्चों जब भी हम समुद्र में दूरी को कैलकुलेट करते हैं तो उसे नॉटिकल माइल में करते हैं। एक नॉटिकल माइल कितने के बराबर होता है बच्चों? 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ याद रखिएगा कि 12 नॉटिकल माइल्स तक का कोस्टल एरिया से रीजन हमारी टेरिटोरियल लिमिट में आता है। एक नॉटिकल माइल अबाउट 1.8 किलोमीटर होती है। अब अगर हम बात करते हैं हमारी इंडिया की बाउंड्री की या एक्सटेंट की, कि इंडिया की बाउंड्री कितनी है, तो बच्चों अगर हम यहाँ से बात करें, हमारा जो सबसे साउदर्न पॉइंट है, ठीक है, केरला का कन्याकुमारी, यहाँ की बात करते हैं, तो ये इसका जो पॉइंट है वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इतने ऊपर हैं, लेकिन यहाँ पर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का जो सबसे साउदर्न पॉइंट है वो है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पर है, जो बे ऑफ बंगाल में आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इंडिया के मेन लैंड का जो सबसे साउदर्न एक्सटेंट है वो 8 डिग्री 4 मिनट है, लेकिन अगर इंडिया के सबसे साउदर्न पॉइंट की बात करेंगे तो सबसे साउदर्न पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पर है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? मेनलैंड मतलब ये हमारे इंडिया का मेनलैंड, और इंडिया का मतलब इसमें अंडमान एंड निकोबार को भी आए जो जोड़ रहे हैं अपने आइलैंड को। इसके बाद जाते हैं बच्चों, अगर हम देखें हमारा ये जो यहाँ से देखिए, ये है वेस्ट हमारा और ये है ईस्ट। तो वेस्ट से ईस्ट तक का जो हमारा ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है ये भी लगभग 30 डिग्री का है, लगभग 30 डिग्री 29 पॉइंट समथिंग है। और नॉर्थ से जो साउथ तक का ये जो हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, दो लैटिट्यूड्स के बीच का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, ये भी लगभग 30 डिग्री का है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखिएगा 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। लेकिन अगर हम बात करें बच्चों, जो हमारा नॉर्थ से साउथ तक की जो दूरी है, यानी जो हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 3214 किलोमीटर का है। तो आप ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि इंडिया की सबसे नॉर्थ से लेके सबसे साउथ तक की जो दूरी है या सबसे लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो कितने किलोमीटर का है। तो बहुत आसानी से कर लोगे, 3214, ठीक है, किलोमीटर का है। लेकिन अगर हम यही बात करते हैं कि हमारे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के बीच की बात करते हैं, यानी वेस्ट से ईस्ट के बीच की बात करते हैं, डिग्री सेम है लेकिन दूरी सिर्फ 2933 किलोमीटर की है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखिएगा, ये चीज़ें ये काम की हैं, 2933 किलोमीटर की है। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स एक ही पॉइंट पे जाके मिलते हैं, इसी वजह से इक्वेटर पर उनके बीच में जो डिस्टेंस होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाएंगे, यानी हम नॉर्थ या साउथ की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे लॉन्गिट्यूड्स के बीच की जो दूरी होती है वो कम होने लगती है। चलिए इसके बाद देखते हैं बच्चों, इसके बाद और क्या ऑब्जेक्टिव बन सकता है। इसमें से एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन सकता है कि अगर स्टैंडर्ड मेरिडियन चुना जाता है तो वो हमेशा 7 डिग्री 30 मिनट लॉन्गिट्यूड का मल्टीपल होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि बताइए इनमें से किसका मल्टीपल ही लॉन्गिट्यूड बन सकता है। तो 7 डिग्री 30 मिनट्स
इसका मल्टीपल ही हमेशा स्टैंडर्ड मेरिडियन बनेगा। तो इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन कितना है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ये हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है। याद रखिएगा जीएमटी वाली जो लाइन होती है इसे 0 डिग्री बोलते हैं, इससे अगर हम 1 डिग्री आगे बढ़ जाएंगे तो 4 मिनट का डिफरेंस आ जाता है। 1 डिग्री में 4 मिनट का डिफरेंस आता है, तो 82.5 डिग्री में कितने का डिफरेंस आएगा? 4 आवर्स। ठीक है, याद रखिएगा, वो सॉरी 5.5 घंटे, 4 आवर्स बोल रहा हूँ, 4 मिनट से 5 आवर्स 30 मिनट का डिफरेंस आएगा। ठीक है, 330 मिनट्स का डिफरेंस होता है, 5 आवर्स 30 मिनट आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ये वाली बात का। इसीलिए हमारा जो इंडिया है वो स्टैंडर्ड मेरिडियन से 5 आवर्स 30 मिनट आगे चल रहा है। इसके बाद बात करते हैं, इंडिया के पास तो सिर्फ एक है, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनके पास अलग अलग हैं, तो मतलब मोर देन वन है। जिसमें हमें सबसे पहले याद रखना है वो है यूएसए का, अमेरिका का। क्यों? अमेरिका के पास कितने टाइम जोन्स हैं? 7 टाइम जोन्स हैं। याद देखिए, फिर से बोल रहा हूँ, ये छोटी छोटी चीज़ें एमसीक्यूज़ में याद रखिएगा। 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू 1.8 किलोमीटर। समुद्र में दूरी हमारी नॉटिकल माइल्स में नापी जाती है। कोस्टल बाउंड्री से 12 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया होता है वो टेरिटरी में काउंट होता है। इसके बाद हमारा जो मेनलैंड का साउदर्न पॉइंट है वो 6 डिग्री 4 मिनट लैटिट्यूड है। अगर हम बात करें सॉरी, मेनलैंड का 8 डिग्री 4 मिनट है, जबकि इंडिया का 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड है। अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं नॉर्थ से साउथ तक की, तो 3214 किलोमीटर है। ईस्ट से वेस्ट की बात करेंगे तो 2933 किलोमीटर है। कोई भी मेरिडियन 7 डिग्री 30 मिनट का मल्टीपल हो सकता है। इंडिया का मेरिडियन 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट है, जो कि जीएमटी से, ग्रीनविच मीन टाइम, या 0 डिग्री यानी प्राइम मेरिडियन से 5 आवर्स 30 मिनट आगे है। ठीक है, इतनी बात याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया का जो एरिया है वो किस किस तरीके के क्लाइमेटिक रीजन में आता है, तो बच्चों उसकी बात करते हैं। तो देखिए ज़रा, यहाँ देखिए मैप में, बीचों बीच में से ये जा रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे जितना भी एरिया है ये है ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन। और इस कैंसर के ऊपर जो एरिया आ रहा है वो सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट रीजन है, टेम्परेट रीजन में आता है। ठीक है, तो हमें दो याद रखने हैं, यहाँ पे ऊपर की तरफ टेम्परेट है, नीचे की तरफ ट्रॉपिकल है इंडिया में। इसके बाद बात करते हैं बच्चों कि इंडिया में, देखो एक सेकेंड, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में 30 डिग्री का डिफरेंस आया। 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट, तो 30 डिग्री इक्वल टू 120 मिनट, यानी 2 घंटे का डिफरेंस। ये वाला जो यहाँ पे जो शहर होगा वो 2 घंटे आगे चल रहा होगा, ये वाला शहर 2 घंटे पीछे चल रहा होगा। लेकिन दोनों की जो सैटेलाइट वॉचेस होंगी वो सेम टाइम दिखाएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक लाइन होके जा रही है जो कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ये उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास से, नैनी के पास से जा रही है। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद यानी प्रयागराज में एक जगह है नैनी, नैनी के पास जगह है मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर से ये जा रही है। इसीलिए याद रखिएगा स्टेट्स इसके। ठीक है, उत्तर प्रदेश से जा रही है, बराबर से होती हुई जाती है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और थोड़ा सा आंध्रा से होती हुई निकलती है लाइन। अब बच्चों इसके बाद अगर हम बात करते हैं इस चैप्टर के और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं। देखो यहाँ पे और क्या क्वेश्चन बन सकता है, जो बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कई कॉम्पिटिशन्स में, वो ये है कि इंडिया के पास टोटल ज़मीन कितनी है। तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। एक बार यही क्वेश्चन आया था कंपटीशन में, वहाँ पर ऑप्शन में था 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर, लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर, तो दोनों एक ही बात होती हैं, याद रखिएगा। 3.28 मिलियन या 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर एक ही बात होती है। तो ऐसे में अगर क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट ये है कि बेटा इंडिया के पास वर्ल्ड की टोटल लैंड का कितना शेयर है। तो अगर हम बात करें तो इंडिया के पास वर्ल्ड की टोटल लैंड का 2.4% शेयर है, यानी दुनिया के पास जितनी ज़मीन है उसका 2.4% ज़मीन हमारे पास है। ठीक है, इतनी बात याद रखिएगा। और वर्ल्ड की पॉपुलेशन का कितना परसेंट हमारे पास है? नियरली अबाउट 17%, 17 पॉइंट समथिंग परसेंट है, 17.4, इतना परसेंट हमारे पास वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का है। ठीक है, याद रखिएगा ये वाली बातें।
चलिए इसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारे पड़ोसियों की, तो इनमें से कौन कौन हमारा पड़ोसी है। सबसे अब ये बात करते हैं ध्यान से, हमारा पड़ोसी कौन कौन है जिससे हमारी बाउंड्री टच करती है। तो इसके लिए आप एक ट्रिक याद रखिएगा, बचपन में MBA, बचपन में MBA, बचपन में BA कर लीजिए चाहे, या बचपन में MBA कर लीजिए, बचपन में BA, ठीक है। एक आदमी है उसने बचपन में BA कर लिया। तो बा से बांग्लादेश, इंडिया का सबसे बड़ा जो बॉर्डर किसके साथ होता है, तो बांग्लादेश। चा से चाइना, दूसरे नंबर पे इंडिया का जो बॉर्डर किससे दूसरे नंबर पे शेयर होता है, चाइना। तीसरे नंबर पे पा से पाकिस्तान, चौथे नंबर पे ना से नेपाल, पाँचवें नंबर पे मा से म्यांमार, छठे नंबर पे बा से भूटान, और लास्ट है ए से अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान से बहुत छोटी सी बाउंड्री टच करती है। ऊपर जम्मू कश्मीर अगर हम बात करें, बिल्कुल ऊपर की तरफ चले आइए, यहाँ पे सियाचिन की तरफ देखिए, यहाँ पे ये छोटी सी बाउंड्री टच करती है ऊपर, ठीक है। तो ट्रिक याद रखिएगा, बचपन में BA या बचपन में MBA, आप जैसे कर सकते हो, बचपन में BA, और यही सीक्वेंस है। सबसे बड़ी बाउंड्री किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ में है। क्लियर बच्चों। इसके बाद अगर हम दूसरी चीज़ देखते हैं देखो इंडिया के पास टोटल कोस्टल लाइन कितनी है। तो अगर हम हमारे मेनलैंड की बात करते हैं, तो मेनलैंड की यानी इंडिया के पास में 6100 किलोमीटर की है। इसमें आइलैंड कैलकुलेट नहीं हो रहे हैं, सिर्फ मेनलैंड कैलकुलेट हो रहा है। अगर आइलैंड कैलकुलेट कर लिए जाएँ तो वो 7517 है, ठीक है। 17 यानी अगर हम आइलैंड की बात करते हैं, लगभग 1400 किलोमीटर का आइलैंड के पास कोस्टल लाइन है अपने पास, जिसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड दोनों को कंबाइन किया गया है। क्लियर। चलिए इसके बाद बच्चों एक और छोटी सी चीज़ देखते हैं, ये इंडिया और श्रीलंका की। देखिए बच्चों, ये है इंडिया, ये है श्रीलंका। ये देखिए, ये बीच में एक छोटी सी वाटर बॉडी है जो इन दोनों को अलग कर रही है। बच्चों देखो, अगर मैं एक चीज़ बनाऊँ, यहाँ पे डमरू की तरह बना दो और ये बीच का पोर्शन बना दो, तो एक डमरू जैसा दिख रहा है, इसे बोलते हैं जल डमरू या स्ट्रेट, STRAIT। तो ऐसी वाटर बॉडी जिसने इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करने का काम किया है, इसका नाम है पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट। याद रखिएगा वाली बात, पाक स्ट्रेट। इसके अलावा यहाँ पर एक गल्फ़ है, इस गल्फ़ का नाम है बच्चों गल्फ़ ऑफ मन्नार। बायोस्फीयर वाले रिजर्व में भी आपने पढ़ा होगा, इसको यूनेस्को ने रिजर्व कर रखा है, गल्फ़ ऑफ मन्नार, ठीक है। ये भी यहीं पर है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। तो बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के जो हमने देखे यहाँ पर। बस याद रखिएगा, इंडिया एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लोकेशनल एडवांटेज रखता है कि कोई भी अगर यूरोप से साउथ ईस्ट जाना चाहता है तो इंडिया से होता हुआ जाएगा। साउथ ईस्ट एशिया अगर जाना चाहता है तो उसे इंडिया से होते हुए निकलना पड़ेगा, है ना। इसीलिए इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। दूसरा ये इसी लोकेशनल एडवांटेज की वजह से एक ओशन है इंडिया के साउथ में जिसका नाम है इंडियन ओशन, उसका नाम इंडिया के नाम पे दिया गया है। सिर्फ उसका यही एक कारण है क्योंकि इसके पास बहुत अच्छा एडवांटेज है, ठीक है। एक बार बुक के MCQs देख लीजिएगा कि इंडिया का एक्सटेंट कितना है लैटिट्यूडनल मतलब ये, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक का। ऐसी कौन सी कंट्री है जिसका सबसे बड़ा लॉन्ग लैंड फ्रंटियर है, तो बांग्लादेश, मैंने अभी समझाया। अगर हम बात करते हैं तो ऐसे कौन से कंट्री हैं जो कि इंडिया से बड़े हैं साइज़ में, तो इंडिया दुनिया में 7th नंबर पर आता है साइज़ में। इंडिया से बड़े बड़े कंट्रीज़ की बात करते हैं तो बच्चों इंडिया से बड़े बड़े कंट्रीज़ में कनाडा नाम हो गया, चाइना नाम हो, सबसे पहले रशिया नाम हो गया, रशिया, कनाडा, चाइना, USA, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और 7th नंबर पर आता है इंडिया, ठीक है। याद रखिएगा, रशिया, कनाडा, चाइना, USA, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और 7th पर आता है इंडिया। तो इंडिया वर्ल्ड में 7th नंबर पर है। तो इनमें से किस देश का जो एरिया है वो इंडिया से ज़्यादा है, तो वो चाइना हो गया। अगर हम बात करते हैं कि इंडिया की जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो कौन सी है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है। ओके बच्चों, होप सो कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके चैप्टर को रिवाइज करने के लिए।